हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। एंड आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं प्रमुख मेले के बारे में। मेले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में बने हुए थे, 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840 पर। यहाँ पर कौन कौन से कोर्स रनिंग है, CDP का कोर्स रनिंग है, आपकी पेड बैच यहाँ पर चल रही है। यदि आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के नोट्स बाय करना चाहते हैं या फिर उसके वीडियो क्लासेस को खरीदना चाहते हैं। इसी तरीके से आपके EVS के कोर्स भी रनिंग है, ये रीट एंड एमपीटेट दोनों के लिए अवेलेबल है। इसी तरीके से आपके गणित शिक्षण शास्त्र के कोर्स भी चल रहा है। ओनली जस्ट ₹99 में आप पूरे कोर्स को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, कौन सी यहाँ पर हो सकती है? पहला ऑप्शन है सत्य बोलना, दूसरा निरंतर ईश्वर का स्मरण करना, स्वच्छता से रहना, या फिर सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना। जो रुणेचा का मेला होता है, जो सुखी समाज के द्वारा आयोजित किया जाता है, उसकी विशेषता क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना। एक क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं। एट द लास्ट ऑफ द सेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर यहाँ पर क्या रहा है, यदि आपने ये वाला चैप्टर यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, गौतमीश्वर का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बाड़मेर में, सिरोही में, बीकानेर में, या फिर उदयपुर में? तो गौतमीश्वर का जो मेला है वो आयोजित किया जाता है सिरोही के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिरोही जिले में जो है गौतमीश्वर का मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। देखो, ये वाला चैप्टर यदि आप कंप्लीट करते हैं, यदि इस चैप्टर को आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सबसे बेस्ट वे क्या होता है, क्योंकि ये एकदम से आपको याद नहीं होंगे और हर एक ज़िले में बहुत सारे मेलों का आयोजन किया जाता है। कम से कम आपको 100+ मेलों का यहाँ पर आइडिया होना चाहिए, तब जाके आप सोच सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन हमारे करेक्ट होंगे इस चैप्टर से। तो देखो, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करिए, पर्टिकुलर किसी भी ज़िले को पकड़िए। मान लिया आपने पकड़ लिया सबसे पहले भीलवाड़ा ज़िले को। राइट, अब भीलवाड़ा जिले में जितने भी मेले का आयोजन किया जाता है ना, उसमें से प्रमुख आप याद कर सकते हैं। लाइक सवाई भोज का मेला होता है, ठीक है, ये भीलवाड़ा में लगता है। उसके बाद और भी बहुत सारे मेले होते हैं। एक फूलडोल का मेला होता है जो कि भीलवाड़ा में आयोजित किया जाता है, भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है। एक त्रिवेणी मेला होता है, ठीक है, ये भी हमारा बोल सकते हैं कि भीलवाड़ा में जो त्रिवेणी माता है मैनाल में, वहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, तिलस्मी महादेव मेला है, ये भी आयोजित किया जाता है शिवरात्रि के समय। ठीक है, वही वहाँ पर मैनाल में ही किया जाता है। यदि आप मैनाल कभी गए तो आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें साथ में ही है, माता का मंदिर भी है। और यदि जैसे कि ये इस पर्टिकुलर स्टेट की बात होगी, भीलवाड़ा की बात होगी, चलिए मैं आपको नोट्स के थ्रू ही दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हम लोग वापस से क्वेश्चन पर आ जाएंगे। बट इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये ही है कि आप इसको ऐसे ही पढ़ें। कोई भी एक राज्य उठा लें कि भीलवाड़ा राज्य हो गया, तो भीलवाड़ा राज्य में सवाई भोज का मेला, फुलडोल का मेला, तिलस्मी महादेव का मेला, सोरठ त्रिवेणी मेला, धनोप माता का मेला। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देखिए। और कब आयोजित किया जाता है, फिर आप ये देखिए। सबसे पहले तो ये देख ले कि कौन से जिले में कौन सा मेला यहाँ पर लगता है। फिर आप सेकेंड नंबर पर पकड़ेंगे बीकानेर जिले को। मान लिया आपने देख लिया, बीकानेर जिले में निर्जला ग्यारस का मेला लगता है। और कहाँ लगता है? लक्ष्मीनाथ मंदिर में लगता है, ज्येष्ठ सुदी 11 को लगता है। ठीक है, तो ये याद करना फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि 11-12 कब लगता है, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो। बट सबसे पहले हमारे लिए मेन टारगेट ये होगा कि किस जिले में कौन सा मेला लगता है। तो निर्जला 11 का मेला बीकानेर में, भट्टी पीर उर्स की जो है ये भी बीकानेर में, जम्बेश्वर मेला बीकानेर में, भैरू जी का मेला बीकानेर में लगता है, नागणेची मेला कहाँ लगता है? बीकानेर जिले में लगता है। ठीक है, और किस उत्सव पर लगता है? लाइक नवरात्रि पर लग गया, शिवरात्रि पर लग गया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो इस चीज़ को आप जिले वाइज तैयार करेंगे तो ये ज़्यादा आसान हम लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वीज़ पर आ जाते हैं। क्वीज़ यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उससे संबंधित क्वीज़ हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गौतमेश्वर का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो सिरोही के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध केला देवी जो मंदिर है, प्रसिद्ध केला देवी का मेला जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बीकानेर में, उदयपुर में, करौली में, या फिर भरतपुर के अंदर आयोजित किया जाता है? करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करौली में जो है केला देवी का मेला लगता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपका एक तो ये मेले वाला और प्रमुख राजस्थान के लोक देवता व देवियाँ, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। यदि आपने मेले एक बार याद कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको लोक देवता और लोक देवियाँ जो है उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से यहाँ पर कंप्लीट कर पाओगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेला जो है लूनी नदी के किनारे लगता है?
लोहागढ़ मेला है, थार महोत्सव है, मल्लीनाथ पशु मेला है या फिर मेवाड़ महोत्सव है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, मेवाड़ महोत्सव जो है लूनी नदी के किनारे लगता है ये मेला। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो तीर्थराज मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। तीर्थराज मेले का आयोजन यहाँ पर कहाँ किया जाता है, ऑप्शन देखेंगे धौलपुर मचकुंड के अंदर, भीलवाड़ा सवाई भोज के अंदर, भरतपुर रूपवास के अंदर या जोधपुर खेजड़ेड़ी में जो है इस प्रकार का मेला लगता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर जो है वहाँ पर आपका ये मेला लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे धौलपुर में हमारा तीर्थराज मेला लगता है। भीलवाड़ा हो नहीं सकता क्योंकि भीलवाड़ा के मेलों के बारे में अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। सवाई भोज लगता है, फूलडोल लगता है, ठीक है, तिलस्वा महादेव लगता है, सोरठ त्रिवेणी मेला लगता है, ठीक है, ये सारे, और धनोप माता का मेला जो है भीलवाड़ा सवाई अंदर लगता है, भीलवाड़ा के अंदर लगता है। राइट, तो ये आंसर आपका यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 तीर्थराज मेला धौलपुर के अंदर लगता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, चन्नड़ी चेरी मेला जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है। बीकानेर के अंदर, जालोर के अंदर, सिरोही के अंदर या फिर भरतपुर के अंदर। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, चन्नड़ी चेरी मेला जो है हमारा यहाँ पर आयोजित किया जाता है बीकानेर के अंदर। तो ये बीकानेर से संबंधित जितने भी हमारे होते हैं मेले वो हम लोग यहाँ पर याद कर लेंगे। ठीक है, चेकानी चेरी मेला सेवकों के मेले के नाम से जाना जाता है कि ये सेवकों का मेला है। ठीक है, सेवकों का मेला यानी जो दास होते हैं उनका मेला है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो इस मेले की यदि थोड़ी सी और बात करें तो फाल्गुन सुदी सप्तमी को है इस मेले का आयोजन किया जाता है। फाल्गुन सुदी सप्तमी को इस मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। तो यदि हमने पढ़ा है कि बीकानेर से संबंधित क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं कि चन्नड़ी चेरी मेला जो है बीकानेर में आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, गरुड़ मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। कोटा, झालावाड़, भरतपुर या फिर बूंदी के अंदर। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, गरुड़ मेला जो है आयोजित किया जाता है भरतपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, भरतपुर जिले में गरुड़ मेला लगता है। हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा जयपुर के अंदर जो है हाथी उत्सव सेलिब्रेट, हाथी उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, मरु मेला जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर जैसलमेर के अंदर। तो मरु मेला जो है आयोजित किया जाता है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे, आपका एक हाथी मेला संबंधित हो गया और एक जो गरुड़ मेला है, ये जो हमारा मरु मेला है ये आयोजित किया जाता है जैसलमेर के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, कजली तीज जो है, कजली तीज का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। बूंदी के अंदर, कोटा के अंदर, भरतपुर के अंदर या फिर जैसलमेर के अंदर। जो कजली तीज मेला है, कजली तीज पर जो मेला आयोजित किया जाता है वो किया जाता है बूंदी के अंदर। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बूंदी में यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। राइट, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। चारभुजा, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर नाथद्वारा के अंदर। तो हमारा जो अन्नकूट मेला है वो आयोजित किया जाता है नाथद्वारा के अंदर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, होली अवसर पर, होली के अवसर पर जो इलोजी की सवारी है वो कहाँ पर निकाली जाती है। बाड़मेर में निकाली जाती है, बीकानेर में निकाली जाती है, जोधपुर में निकाली जाती है या फिर श्री गंगानगर में यहाँ पर निकाली जाती है। तो होली के अवसर पर जो इलोजी की हम लोग बोलते हैं, इलोजी की सवारी जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है बाड़मेर में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाड़मेर के अंदर जो है यहाँ पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का वह मेला जो दीपदान के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। घुमश्मेर मेला, ब्रथहरी मेला, केला देवी मेला या फिर चंद्रभागा मेला। तो यहाँ पर कौन सा मेला है जो दीपदान के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है। घुश्मेश्वर मेला नहीं होगा, ब्रथहरी मेला भी नहीं है, केला देवी भी नहीं है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो चंद्रभागा मेला है ये जो है दीपदान के लिए आकर्षण का यहाँ पर केंद्र रहता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात यहाँ पर करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में प्रसिद्ध झेला बावजी के मेले का संबंध किस जनजाति से। सासी जनजाति से, सहरिया जनजाति से, गरासिया जनजाति से या फिर डामोर जनजाति से। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इसका जो संबंध है वो यहाँ पर है हमारा सासी जनजाति से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, सासी जनजाति से जो है झेला बावजी के मेले का संबंध है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, खाटू श्याम जी का मेला हिंदी माह की किस तिथि को प्रारंभ होता है। फाल्गुन शुक्ल की जो चतुर्थी है
तब प्रारंभ होता है, फाल्गुन शुक्ल की पंचमी को आरंभ होता है, फाल्गुन शुक्ल की तृतीया को आरंभ होता है, फाल्गुन शुक्ल की जो 11 होती है उस दिन ये मेला यहाँ पर आरंभ होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाल्गुन शुक्ल की जो 11 से उस दिन ये मेला यहाँ पर लगता है। और कहाँ पर लगता है? तो सीकर के अंदर ये मेला लगता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कोंकण तीर्थ जो है राजस्थान के अंदर किसे कहा जाता है? बयाना को, अजमेर को, पुष्कर को या फिर अलवर को? तो कहा जाता है पुष्कर को। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोंकण तीर्थ कहा जाता है पुष्कर को। अगले प्रश्न की बात करेंगे। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला कहाँ कब आयोजित किया जाता है? रणथंभौर में आयोजित किया जाता है गणेश मेला। और कब किया जाएगा? गणेश चतुर्थी के दिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? श्रावण शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या फिर हमारी कार्तिक शुक्ल या अश्विन शुक्ल। तो चतुर्थी होगा, चतुर्दशी बिल्कुल नहीं होगा, तो दो ऑप्शन आपके वैसे ही गलत हो गए। अभी भाद्रपद होगा या फिर कार्तिक होगा, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये चतुर्थी हमारा 4 है और चतुर्दशी 14 हम लोग बोल सकते हैं, तो वही हमें पता है गणेश चतुर्थी होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा चतुर्थी होगा। और दिवाली के टाइम पर गणेश चतुर्थी आती नहीं है, तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग यदि यहाँ पर ट्रिक भी लगा पाए अपने आइडिया से, तो आसानी से आप यहाँ पर आंसर कर पाओगे। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? हर साल 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। मंडोर जोधपुर के अंदर, खेजड़ली जोधपुर के अंदर, फलोदी जोधपुर में या सरदारपुरा जोधपुर में मनाया जाएगा? खेजड़ली जोधपुर के अंतर्गत वृक्ष महोत्सव। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, वृक्षों की देखभाल के लिए। अगला प्रश्न है, मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा, परबतसर के अंदर, मेड़ता या फिर नागौर के अंदर? तो ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है ये आयोजित किया जाता है तिलवाड़ा के अंदर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न को देखेंगे। कल्याण जी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जयपुर, आमेर में, फालना में या फिर डिग्गी के अंदर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डिग्गी के अंदर जो है कल्याण जी का मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। राइट, तो ये आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गोठ, मांगलोद के अंदर, डेगाना के अंदर, मेड़ता के अंदर या फिर परबतसर के अंदर? तो ये जो आयोजन किया जाता है ये किया जाता है हमारा परबतसर के अंदर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तेजा जी का मेला आयोजित किया जाता है परबतसर के अंदर। अगले प्रश्न की बात करेंगे। जिला जिसमें प्रसिद्ध भ्रतहरी मेले का आयोजन किया जाता है। भ्रतहरी मेले का आयोजन जो है जयपुर, भरतपुर, अलवर या दौसा के अंदर किया जाता है। तो भ्रतहरी से संबंधित है भरतपुर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भरतपुर में जो भ्रतहरी मेले का आयोजन किया जाता है। निम्न में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? अजमेर में ख्वाजा साहब की जो दरगाह है वहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, गलियाकोट में बाबा फकरुद्दीन की दरगाह पर और दिल्ली में ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो जो बोहरा समुदाय का जो प्रमुख उर्स लगता है वो लगता है आपका कहाँ पर? गलियाकोट में बाबा जो फकरुद्दीन की दरगाह पर, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। राजस्थान का प्रसिद्ध बाणेश्वर मेला किस माह में लगता है? पोष माह में, आषाढ़ में, फाल्गुन में या फिर माघ के महीने में लगता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माघ के महीने में लगता है। राइट, तो माघ का महीना आपका यहाँ पर बाणेश्वर मेले के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? कोटा में लगता है, बाड़मेर में लगता है, बारां में लगता है, फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है? तो ये लगता है हमारा बारां में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये मेला लगेगा बारां के अंदर। कौन सा? सीताबाड़ी का मेला। अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? बाणगंगा, महावीर जी मेला, केला देवी मेला या फिर करणी माता मेला? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो करणी माता मेला है वर्ष में 2 बार आयोजन इसका किया जाता है, बाकी सारे मेले आपके एक वर्ष में एक ही बार लगते हैं। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है ब्यावर के अंदर। तो ब्यावर से राजस्थान का जो आपका बादशाह का मेला है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ब्यावर बादशाह मेला। ठीक है, कुछ चीज़ें आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। थोड़े थोड़े दिन में आप इनको रिवीजन करते रहें, रिवाइज करते रहे चीज़ों को। जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? ठीक है, गाय के मेला, भैंस का मेला, ऊँटों के मेले के लिए या फिर गधों के मेले के लिए प्रख्यात है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट, गधों के मेले के लिए ये यहाँ पर प्रख्यात है। कौन सा? जयपुर जिले का जो लुणियावास गांव है इसकी जो भावगढ़ बंदिया जो है 400 सालों से यहाँ पर गधों का मेला लगता है।
अगले प्रश्न की बात करेंगे, केसरियानाथ का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? धुलेव के अंदर, शिवाड़ के अंदर, डिग्गी के अंदर या फिर करौली के अंदर? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि धुलेव के अंदर इसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है। राइट, ऑप्शन नंबर 1 राइट। अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। फुलडोल उत्सव मनाया जाता है वल्लभ पंथ के द्वारा, परनामी पंथ के द्वारा, राम स्नेही पंथ के द्वारा या फिर जो हमारा सतनामी पंथ है उसके द्वारा इसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया था कि जो फुलडोल मेला है कौन सा समुदाय इसको यहाँ पर मनाता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राम स्नेही पंथ जो है इस उत्सव को यहाँ पर मनाता है, फुलडोल उत्सव को यहाँ पर मनाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहे। 1 से 2 क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। एक तो आपसे वही पूछ लिया जाएगा कि जिले में आयोजन किया जा सकता है, और हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपसे तिथि का पूछ लिया जाए कि किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका चैत्र कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है, इसका भी आप देख ले। राम स्नेही समुदाय के द्वारा जो मेला लगता है फुलडोल का, ये हमारा चैत्र कृष्ण पंचमी को लगता है। ठीक है, चैत्र कृष्ण पंचमी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर, ये भीलवाड़ा जिले के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। ओके, तो कुछ इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 30, और नोट्स आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे कोई भी आपको जिला दे दिया गया, ये यहाँ पर आपका पूरा लिखा हुआ है, इसी से क्वेश्चन बनाए गए थे सारे। फुलडोल का मेला राम स्नेही संप्रदाय या मेला भीलवाड़ा जिले के राम निवास धाम यानी कि रामद्वारा में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक रहता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसी तरीके से आपको जिले वाइज यहाँ पर सारी चीज़ों को लर्न करना है। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।